हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। जब फ्रेंड्स हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी तब हम उसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसी को समझेंगे। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अगर फ्रेंड्स आप बीएससी या एमएससी का कंप्लीट मैथ देखना चाहते हैं तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनीशन, और ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है क्योंकि इससे साथ साथ लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने लिखा कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल बाई एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव ऑकर इन दी फर्स्ट डिग्री ओनली इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये फ्रेंड्स हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो एवब इक्वेशन इज कॉल्ड दी nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये फ्रेंड्स हमें जो एवब इक्वेशन दी हुई है इसी को हम nth डिग्री में या nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। अब फ्रेंड्स हमें जो क्वेश्चन दिए हुए होंगे, क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो अब उन्हें सीखेंगे। तो अब करेंगे फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व दी इक्वेशन। ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है d2y/dx² माइनस का 3 dy/dx माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। जैसे फ्रेंड्स इसमें हम d का यूज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो सिंबल d है, यानी कि सिंबल डी है, ये होता क्या है। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब d/dx लिखा हुआ होता है तो इसे हम d लिखते हैं, और इसी प्रकार से जब d2/dx² होगा तो इसे हम d² लिख लेंगे। और इसी टाइप से जब हमें dn/dx की पावर n होगा तो अब हम इसे d की पावर n लिखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ हमारा d2y/dx² है तो इसे हम लिख लेंगे d² और माइनस का 3 dy और माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसके लिए हमारी कई कंडीशन है तो उन्हें जानते हैं, क्योंकि हमें उनका यूज करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स इसमें जब हम रूट्स निकालेंगे तो हमारे रूट्स जो नंबर ए, जब हमारे ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट, जब हमारे रूट्स डिस्टिंक्ट आएंगे तब हम उसका CF किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि जब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं, यानी कंप्लीट सोल्यूशन, तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होता है बाई इज इक्वल्स टू CF प्लस का PI होता है। तो सबसे पहले हमें CF निकालना पड़ेगा, फिर PI निकालेंगे, और बाई इज इक्वल्स टू CF प्लस का PI रख देंगे, भाई हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए देखेंगे कि जब हमारे ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब है अलग अलग होंगे, तो जैसे हमारे IM इक्वल टू IM1, IM2, IM3 डॉट डॉट, इसी टाइप से हमारे रूट्स आएंगे। तब हम इसका जो CF लिखेंगे तो CF इज इक्वल्स टू C1 e की पावर M1x प्लस का C2 e की पावर M2x प्लस का C3 e की पावर M3x प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इस प्रकार से हमारा CF लिखा जाएगा जब हमारे ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे। और नंबर 2 समझेंगे हम फ्रेंड्स जब हमारे ऑल रूट्स इक्वल होंगे, नंबर B, यानी ऑल रूट्स इक्वल, जब हमारे ऑल रूट्स इक्वल निकल के आएंगे, यानी कि IM बराबर सभी हमारे IM निकल के आएंगे, यानी कि जो रूट्स आएंगे उनकी सभी की वैल्यू सेम होंगी, तब हमारे जो रूट्स, यानी कि इसका जो CF होता है तब किस प्रकार से लिखेंगे, तो हमारा लिखा जाएगा C1 प्लस का C2x प्लस का C3x स्क्वायर और प्लस का डॉट डॉट इन्फिनिटी तक और ब्रैकेट क्लोज और e की पावर IMX। तब हमारा CF इस टाइप से लिखा जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जो रूट्स निकल के आएंगे, अगर हमारा रूट्स डिस्टिंक्ट आए तब तो हमें CF इस टाइप से लिखना पड़ेगा, और जब हमारे रूट्स इक्वल आएंगे तब हमें CF इस टाइप से लिखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे नंबर C में फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारे ऑल रूट्स इमेजनरी होंगे, यानी कि इमेजनरी रूट्स, जब हमारे रूट्स इमेजनरी होंगे तब हम उसका CF किस टाइप से लिखेंगे।
तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ लिखेंगे सी एफ, यानी कि जो एम की वैल्यू होगी वो हमें अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होगी। तब हम इसका जो सी एफ लिखेंगे उससे देखते हैं किस टाइप से लिखेंगे। तो हमारा सी एफ हो जाएगा C1 ई की पावर अल्फ़ा प्लस आई बीटा एक्स और प्लस का C2 ई की पावर अल्फ़ा माइनस आई बीटा एक्स। एक साथ हमने प्लस में ले लिया और एक बार हमने माइनस में ले लिया। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ से देखेंगे ई की पावर अल्फ़ा एक्स और ई की पावर अल्फ़ा एक्स हमारा कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ई की पावर अल्फ़ा एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो हमारे यहाँ देखेंगे C1 ई की पावर आई बीटा एक्स बच गया, और यहाँ से देखेंगे तो C2 ई की पावर माइनस आई बीटा एक्स बचेगा। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स और C1 और ई की पावर आई बीटा एक्स को फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम इसे लिख सकते हैं कॉज बीटा एक्स प्लस का आई साइन बीटा एक्स, और ब्रैकेट हमारी क्लोज हो जाएगी और प्लस का फिर C2, और इसी टाइप से हम ई की पावर माइनस आई बीटा एक्स को लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेंगे कॉज बीटा एक्स और माइनस का आई साइन बीटा एक्स, और ब्रैकेट हमारी क्लोज। अब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ई की पावर अल्फ़ा एक्स और ब्रैकेट में हमारा यहाँ देखेंगे कॉज बीटा एक्स और कॉज बीटा एक्स। तो यहाँ हमारा C1 और प्लस का C2 कॉज बीटा एक्स लिख सकते हैं, और फिर प्लस का यहाँ से देखेंगे हमारा आई कॉमन आ रहा है, आई हमने कॉमन ले लिया और C1 माइनस C2 और हमारा कॉमन आ जाएगा साइन बीटा एक्स, और ब्रैकेट हमारी क्लोज। इसे और सॉल्व करके लिखेंगे तो ई की पावर अल्फ़ा एक्स और C1 और C2 को हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं, तो इसे मान लेंगे A1 तो कॉज बीटा एक्स और प्लस का आई C1 माइनस C2 को हम A2 मान लेते हैं, तो A2 साइन बीटा एक्स। जब हमारे पास इमेजिनरी रूट्स होंगे तब हम इसका CF इस टाइप से लिखेंगे, और यहाँ फ्रेंड्स हम लिख देंगे कि वेयर A1 एंड A2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये हमारे 3 रूल हैं। जब हमारे पास ऑल रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तब हमने CF जान लिया किस प्रकार से लिखेंगे, और जब रूट्स इक्वल होंगे फिर किस प्रकार लिखेंगे। जब हमारे पास रूट्स इमेजिनरी होंगे तब हमारा CF इस टाइप से लिखा जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब फ्रेंड्स हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि सॉल्व दी इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, जो हमें गिवन में होता है उसे लिखते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन। तो हमें गिवन में क्या है, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 4 वाई इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस इक्वेशन को किस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हेयर द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, या फिर रिटन एज। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था कि D2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, तो हम इसे डी स्क्वायर लिख लेंगे, और माइनस का यहाँ से इसी प्रकार से हमारा 3D हो जाएगा, और माइनस का 4 और बाई हम बाहर लिख लेंगे इज इक्वल्स टू 0। इसे मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखेंगे दी ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, हम डी को एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम लिखेंगे डी की जगह, तो हमारा एम स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे एम स्क्वायर माइनस का 4m और प्लस का m, यहाँ से देखेंगे 4m माइनस का है प्लस का m है, तो माइनस का 3m बचेगा और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे m, तब हमारा आ जाएगा m माइनस का 4 और प्लस का यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा m माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। इसे और सॉल्व करके लेंगे तो m
प्लस का 1 और m माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे m की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस का 1 और प्लस का 4। यही हमारे फ्रेंड्स रूट्स होते हैं। तो हमारे जो रूट्स आए निकल के डिस्टिंक्ट आए हैं, यानी यहाँ लिखेंगे द रूट्स आर माइनस का 1 कॉमा 4। और जो हमारे रूट्स आए निकल के माइनस का 1 कॉमा 4, ये हमारे डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तब हम इसका जो CF लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, ये फ्रेंड्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, यानी C1 e की पावर m1x और प्लस का C2 e की पावर m2x। यहाँ से देखेंगे तो m1 इक्वल टू हमारा माइनस का 1 और m2 इक्वल टू हमारा 4। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा C1 e की पावर माइनस m1 की वैल्यू -1, तो हमारा माइनस का x हो जाएगा, प्लस C2 की वैल्यू हमारी 4, यानी m2 की वैल्यू हमारी 4, तो C2 e की पावर 4x हो जाएगा। ये हमारा हो गया CF। अब हम PI निकालते हैं, और PI फ्रेंड्स हमारी इसमें हो जाएगी 0। PI इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमें जो इक्वेशन दी हुई है इसके इक्वल में हमें 0 दे रखा है, तो हमारी PI हमेशा 0 ही होगी जब इक्वल में 0 होगा। तो हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, यानी कंप्लीट सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस का PI। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो y इज इक्वल टू CF की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, C1 e की पावर माइनस का x प्लस C2 e की पावर 4x, और प्लस का PI हमारा 0 है। तो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ गया y इज इक्वल टू C1 e की पावर माइनस x प्लस का C2 e की पावर 4x। यही हमारा कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।